मार्क एंथनी रोमन सल्तनत का वो नाम था जिससे दुश्मन कांपते थे। वो एक जंगजू, सिपह सालार और जूलियस सीजर का सबसे वफादार साथी था। उसकी शख्सियत में बहादुरी, गुरूर और ताकत का अजीब इम्तिजाज था। रोम के मैदानी जंग में उसने ऐसी फुतूहात हासिल की कि लोग उसे सल्तनत का मुहाफिज समझने लगे। मगर तकदीर ने उसके लिए वो रास्ता चुन रखा था जहां ताकत, अक्ल और सल्तनत सब कुछ इश्क के सामने हार जाने वाले थे। जूलियस सीजर के कत्ल के बाद रोम इंतशार का शिकार हो गया। इख्तिदार के लिए 3 बड़े दावेदार सामने आए, मार्क एंथनी, ऑक्टेवियन और लेपिडस। सल्तनत को बचाने के लिए रोम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। मशरिकी सल्तनत यानी मिस्र और उसके अतराफ के इलाके मार्क एंथनी के हिस्से में आए। यही वो लम्हा था जहां इसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। मिस्र उस वक्त दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में शुमार होता था और उसकी मलिका क्लियोपेट्रा सिर्फ हुस्न की अलामत नहीं बल्कि सियासत, इल्म और हिकमत की जिंदा मिसाल थी। वो कई जुबानें जानती थी, तारीख और फलसफे पर उबूर रखती थी और जानती थी कि मर्दों को कैसे काबू में रखा जाता है। जब मार्क एंथनी ने मिस्र का रुख किया तो क्लियोपेट्रा ने उसका इस्तकबाल आम सिफारती अंदाज में नहीं बल्कि शाहाना, पुरकशिश और दिल मुह लेने वाले अंदाज में किया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा सोने से मुज़य्यन कश्ती में दरियाए नील पर नमूदार हुई, खुशबुओं, मौसीकी और हुस्न के साथ। मार्क एंथनी, जो जंगों में फौलाद की तरह सख्त दिल समझा जाता था, पहली ही मुलाकात में इस औरत के सहर में जकड़ा गया। ये महज मोहब्बत नहीं थी बल्कि एक ऐसा ताल्लुक़ था जिसमें सियासत, ख्वाहिश, गुरूर और ताकत सब शामिल थे। वक्त के साथ ये ताल्लुक़ गहरा होता चला गया। मार्क एंथनी ने रोम से ज़्यादा वक्त मिस्र में गुजारना शुरू कर दिया। उसने रोमी रिवायात को नज़रअंदाज किया, फ़ौजी नज़्म ज़ब्त को कमज़ोर किया और ख़ुद को क्लियोपेट्रा के दरबार का हिस्सा बना लिया। क्लियोपेट्रा ने उसे सिर्फ एक आशिक नहीं बल्कि मिस्र का मुहाफ़िज़ और शरीके इख्तिदार बना लिया। रोम में बैठा ऑक्टेवियन ये सब खामोशी से देख रहा था। वो जानता था कि मार्क एंथनी की सबसे बड़ी कमज़ोरी अब उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका दिल बन चुका है। ऑक्टेवियन ने रोम के अवाम में ये बीज बो दिया कि मार्क एंथनी एक गैर मुल्की औरत के इश्क में रोम से गद्दारी कर रहा है। उसने कहा कि मार्क एंथनी रोमी सल्तनत को मिस्र के कदमों में रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा काम कर गया। रोम में मार्क एंथनी की साख कमज़ोर होने लगी, उसके अपने साथी उससे दूर होने लगे। मगर मार्क एंथनी इस सब से बेखबर क्लियोपेट्रा की मोहब्बत में डूबा रहा। उसने ऑक्टेवियन के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू की और क्लियोपेट्रा ने अपनी बहरी फौज उसके साथ खड़ी कर दी। यही वो मकाम था जहां तारीख की सबसे मशहूर बहरी जंग बैटल ऑफ एक्टियम ने जन्म लिया। एक तरफ रूमी फौज नज़्म ज़ब्त और तजुर्बे से लैस,